है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, भगवान क्या खाते हैं और भगवान क्या करते हैं। यह 3 प्रश्न है। जिस समय अब वो गरीब का लड़का रात्रि में रो रहा है और भगवान को याद कर रहा है, प्रभु आप ही के हाथ में हमारी मर्यादा है। और जब सुबह प्रभात कालीन वेला हुई, राज दरबार में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और जब सिंहासन पर विराजमान हुए, पूरी प्रजा आकर के खड़ी हो गई। और जब प्रजा आकर के खड़ी हुई है तो गरीब का लड़का भगवान के मंदिर में गया है और परमात्मा को प्रणाम करके वह भी राज दरबार में आया। और जब दरबार में आया ना, तो राजा ने प्रश्न किया है कि ऐ बालक बताओ भगवान कहाँ रहते हैं। जिस समय राजा ने पूछा है परमात्मा कहाँ रहते हैं, उस समय उस लड़के ने कहा महाराज जहां से सूर्य निकलते हैं और जहां जाकर के अस्त हो जाते हैं, सर्वत्र हमारे परमात्मा का वास है और भगवान सब जगह रहते हैं। लड़के ने कहा कि हरि व्यापक सारा वत्र समाना अप्रेमते प्रगट ahohi माया जाना। उस समय उस लड़के ने कहा कि भगवान सूर्य जहां से निकलते हैं और जहां जाकर अस्त हो जाते हैं, सर्वत्र हमारे परमात्मा का वास है और भगवान सब जगह रहते हैं। सारे प्रजावासी ताली बजाने लगे। सारे प्रजावासियों ने कहा कि इसने तो ठीक ही उत्तर दिया है। सारे लोग उसका अभिनंदन करने लगे। तब राजा ने दूसरा प्रश्न किया है। राजा ने कहा कि ऐ बालक बताओ भगवान क्या खाते हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि भगवान क्या खाते हैं। उस समय उस लड़के ने कहा है कि महाराज भगवान अभिमानियों के अभिमान को समाप्त कर देते हैं और प्रेमियों के प्रेम का भोग लगाते हैं। अभिमानियों के अभिमान को समाप्त कर देते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके धृतराष्ट्र की सभा में गए हैं, कन्हैया ने कहा देखो यदि न्याय करना है ना तो आधी संपत्ति कौरवों में और आधी संपत्ति पांडवों में बांट दीजिए, यदि आप न्याय चाहते हो तो। कन्हैया ने कहा कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उस समय दुर्योधन ने कहा नहीं कन्हैया, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक भर जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। अब विचार करिए, ये द्वापर का भाई है, अपने भाई को 1 इंच जमीन देना नहीं चाहता। और त्रेता का भाई, त्रेता के भाई हैं भैया भरत, अपने भाई की 1 इंच जमीन लेना नहीं चाहते। बल्कि भरत जी क्या कर रहे हैं कि नित्य पूजत प्रभु पावरी ओ प्रीति न हृदय समात ओ मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहु भात। यानी त्रेता का भाई अपने भाई का 1 इंच जमीन नहीं लेना चाहता। द्वापर का भाई अपने भाई को 1 इंच देना नहीं चाहता। लेकिन दुर्भाग्य इस कलयुग का है कि कलयुग का भाई क्या करता है, चला जाता है हाई कोर्ट इलाहाबाद और स्टे लाता है, न हम जोतेंगे न तुम जोतोगे, पड़ती रहेगा। ये दुर्भाग्य है। आज भगवान श्री कृष्ण
के बात को नहीं माने। लेकिन जब कन्हैया वहां से जाने लगे ना, तो दुर्योधन ने कहा है माधव, हमारे यहाँ भोजन बना है और वो भी 56 प्रकार का व्यंजन बना है, चल करके आप भोजन कर लो। जिस समय कन्हैया को दुर्योधन ने कहा है कन्हैया चलो मेरे यहाँ भोजन कर लो, उस समय भगवान ने कहा है देखो, किसी के यहाँ व्यक्ति दो ही परिस्थिति में भोजन करता है, दो परिस्थिति में, या तो खिलाने वाले का प्रेम हो या तो खाने वाले को भूख लगी हो। यदि खाने वाले को भूख लगी है ना, जब आदमी भूखा रहता है तो कोई नियम धर्म नहीं देखता, किसी तरह से भोजन मिले और हमारा पेट भरे। या तो खाने वाले को भूख लगी हो, नहीं तो खिलाने वाले का प्रेम हो। यदि खिलाने वाले का प्रेम रहता है ना, तो खाने वाले को भूख नहीं भी लगी हो तो भी एक आध रोटी खा लेता है। उसके प्रेम में कन्हैया ने कहा देखो दुर्योधन, न तो हमें भूख लगी है, न तो तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम है, तुम्हारा प्रेम भी हमारे प्रति नहीं है और मुझे भूख भी नहीं लगी है। दुर्योधन ने कहा अरे कन्हैया, आप कैसे कह सकते हो कि हमारा आपसे प्रेम नहीं है? भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रेम हमसे होता ना, तो तुम नारायणी सेना नहीं मांगे होते, तुम हमें मांगे होते। तो तुम्हारा प्रेम भी नहीं है और हमें भूख भी नहीं लगी है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण वहां से चल देते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर आगे चले हैं, विदुर जी का घर दिखा है। कन्हैया ने क्या किया, विदुर जी के दरवाजे को खटखटाने लगे हैं। विदुरानी निकली है, कन्हैया ने कहा रे मैया मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। मैया विदुरानी घर में गई है, केला पड़ा हुआ है, केले को लेकर के आई है और आकर के इतने प्रेम में विह्वल हो गई है कि मैया जब केले को छिल रही है ना, तो छिलके को खिला रही है और गुद्दे को फेंक रही है। और जब फेंक रही है तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उस छिलके को खा रहे थे। उसी समय विदुर जी आ गए और विदुर जी ने कहा रे देवी पागल हो गई हो क्या, छिलका खिला रही हो और गुद्दे को फेंक रही हो। उस समय तब विदुरानी को ध्यान आया और मैया विदुरानी अब कन्हैया को गुद्दा खिलाने लगी है। और जब गुद्दा खिलाने लगी तब भगवान ने कह दिया है कि जो स्वाद छिलके से आ रहा था वह गुद्दे में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरी मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। आज उस लड़के ने कहा महाराज भगवान अभिमानियों के अभिमान को समाप्त कर देते हैं और प्रेमियों के प्रेम का भोग लगाते हैं। सारे प्रजावासी ताली बजाने लगे। प्रजावासियों ने कहा कि इसने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर ठीक ही दिया है, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। सारे लोग अनुमोदन करने लगे हैं। अब राजा तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा है। राजा ने कहा है बालक तूने 2 प्रश्नों का उत्तर तो ठीक ही दिया है, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर तुम दे दो। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान कहाँ रहते हैं? लड़के ने कहा भगवान सर्वत्र रहते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। और दूसरा उत्तर उसने दिया कि भगवान क्या करते हैं? लड़के ने कहा अभिमानियों के अभिमान को समाप्त करते हैं, प्रेमियों के प्रेम का भोग लगाते हैं। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न है भगवान क्या करते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान क्या खाते हैं? और भगवान क्या करते हैं? ये तीसरा प्रश्न है, परमात्मा क्या करता है? जिस समय राजा ने प्रश्न किया है तब
लड़के ने कहा महाराज मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूं। राजा ने कहा बताओ। लड़के ने कहा देखो महाराज मैं इस समय आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं और हम लोगों के बीच में ठीक समय पर पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। तो बस 2-4 मिनट में मैं वाणी को विश्राम दूंगा। आज लड़के ने कहा महाराज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं और ज्ञान देने वाला सदैव ऊपर बैठता है और ज्ञान लेने वाला सदैव नीचे बैठता है। लड़के ने कहा महाराज हमने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब तीसरा प्रश्न है भगवान क्या करते हैं। तो आप 5 मिनट के लिए अपने सिंहासन से नीचे उतर जाओ और मैं आपके सिंहासन पर बैठूंगा, क्योंकि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। मैं आपके सिंहासन पर बैठ करके 5 मिनट में आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, उसके बाद आप पुनः अपने सिंहासन पर बैठ जाना। जिस समय लड़के ने कहा है सारे प्रजावासी कहने लगे कि लड़का ठीक ही कह रहा है, राजा को 5 मिनट के लिए उतर जाना चाहिए। जिस समय सारे लोग कहने लगे हैं, राजा जमीन पर उतर करके खड़ा हुआ है और वो गरीब का लड़का उस सिंहासन पर बैठा। अब राजा क्रोध में आकर पूछा है कि ऐ बालक बताओ भगवान क्या करते हैं। उस समय लड़का मंद मंद मुस्कुराने लगा है। लड़के ने कहा महाराज अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप जैसे राजा को जमीन पर उतार देते हैं और हमारे जैसे भिखारी को सिंहासन पर बैठा देते हैं, यही हमारे परमात्मा करते हैं। भगवान चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे और परमात्मा चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, क्योंकि मस कहीं करही बिरंच इव अजही मसकते हीन। तो परमात्मा जिसको जब कृपा करते हैं तो गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ने लगता है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। तो इन्हीं सारी सद्भावनाओं के साथ कल आप लोगों के बीच में मैं आगे की कथा निवेदन करूंगा। आइए 2 बार